खड़ी है, देख लो जाके सामान हमारा हटाने पड़े। है पहली बात तो मैं हटा रहा है का सामान आ वैसे जो घूमन सामान है वो बेल नीचे वो हटाने पड़े। से जब कोई आशियाना बनाता है और उस आशियाने को जब खत्म कर दिया जाता है तो क्या दर्द होता है, ये दर्द हमने देखने का प्रयास किया है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ कभी एक मकान हुआ करता था जो अभी से ठीक 24 घंटे पहले गिरा दिया गया। ये उसका लेंटर है और मैं इसके अंदर बैठा हूँ। ये पूरा का पूरा मकान जो है वो गिरा दिया गया था। मैंने बात करने की कोशिश की, तमाम लोगों से समझ ली पूरी बात, लेकिन मैंने माइक पर आने से उन्हें जानबूझ के मना किया क्योंकि उनका दर्द इस तरीके का है कि वो दर्द देखा नहीं जाएगा और कुछ ना कुछ अनर्थ उनके मुंह से निकलेगा। जो निकल चुका है मैंने सुन लिया और उसे हम दिखा नहीं सकते हैं, बता सकते हैं सिर्फ उनका एक दर्द जो यहाँ पर हुआ है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने एक एक प्लॉट या छोटा छोटा प्लॉट कभी यहाँ पर लिया, सरकारी संपत्ति बताई जा रही है उसे, वो प्लॉट यहाँ पर लिया लोगों ने और आज उन्हें ये कह दिया जाता है कि ये सब लोग भूमाफिया हैं। ये किस एंगल से भूमाफिया हैं, जरा इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। कैमरे से जरा इधर बाहर की तरफ दिखाइएगा। ये तमाम मकान हैं जो तोड़े गए हैं और अभी भी तोड़े जा रहे हैं निरंतर। हम हैं बरेली के बिचपुरी गांव में। यहाँ एक परियोजना है जो बरेली विकास प्राधिकरण की परियोजना यहाँ काम कर रही है कई 100 एकड़ में, और एक बहुत बड़ी टाउनशिप यहाँ पर डेवलप की जा रही है। अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों जो मकान गिराए गए हैं उनसे ये कहा गया है कि ये मकान जो है सरकारी जमीन पर बने थे, यानी कि प्राधिकरण द्वारा एक्वायर की गई जमीन पर ये मकान बने थे, इसलिए इन मकानों को गिराया जा रहा है। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, गिराया जाना चाहिए। अगर कोई सरकारी जमीन पर या सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरीके का निर्माण करता है उस निर्माण को गिराना ही चाहिए और गिरना बहुत जरूरी है। ये सरकार का सराहनीय कार्य है। लेकिन एक छोटा सा सवाल पीछे छूट जाता है, शायद उस सवाल पर लोगों का ध्यान नहीं गया और हमने भी एनालिसिस किया और हमें लगता है कि ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। इस तरफ जरा दिखाते रहिए जरा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दौरान इन लोगों ने इन प्लाटों की रजिस्ट्रियां की थी, अगर ये प्राधिकरण ने एक्वायर कर रखा था तो रजिस्ट्री ऑफिस ने, रजिस्ट्री कार्यालय ने इनकी रजिस्ट्रियां यानी कि इन प्लाटों के बैनामे क्यों कर दिए। रजिस्ट्री ऑफिस भी एक सरकारी संस्था है और प्राधिकरण भी एक सरकारी संस्था है। एक सरकारी संस्था का दूसरी सरकारी संस्था से कोई भी किसी भी तरीके का सामंजस्य कम्युनिकेशन क्यों नहीं था। अगर ये जमीन जहां पर मैं खड़ा हूं, सैकड़ों बीघा जमीन यहां पर रही होगी, अगर ये जमीन सरकारी थी तो इसके बैनामे रजिस्ट्री क्यों कर दी गई, उस समय उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दूसरा एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए बिना किसी डर के, क्योंकि मुझे किसी बात का कोई संदेह नहीं है सच कहने में और ना ही मुझे किसी बात का डर है सच को आगे लाने में। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जिस समय ये मकान बनाए गए थे, जिस समय ये मकान बनाए जा रहे थे, तकरीबन आज से 6 महीने से लेकर पिछले 5 सालों तक यहाँ मकान बने हैं। जब ये मकान बनाए गए थे तब प्राधिकरण के जो अधिकारी थे उन्होंने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की। मान लेते हैं कि उस समय उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उसका हर्जाना इन गरीबों को भुगतना पड़ रहा है, इनके मकान टूट रहे हैं, तो अब भी उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कार्यकाल में ये अवैध निर्माण हुआ। अगर आप इसको अवैध कहते हैं तो ये अवैध निर्माण हुआ है, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन अधिकारियों के कार्यकाल में इन जगहों के बैनामे हुए, इन जगहों की जिन अधिकारी ने रजिस्ट्री करवाई है, जिन अधिकारियों के द्वारा रजिस्ट्रियां हुई हैं, और बीडीए के बरेली विकास प्राधिकरण के वो अधिकारी उस दौर के जिनके समय में ये मकान बनाए गए हैं, उस समय उन्होंने एक्शन कोई क्यों नहीं लिया। इन गरीबों का पैसा जो कि अधिकतम मात्रा में जो है मजदूर हैं, लेबर हैं, ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये अपना घर बटोरने में लगे हैं। ये ईंटें, इसका मलबा, अपना सामान, ये सारी कुछ समेटने में लगे हैं और समेट कर फिर ये किसी आशियाने को तलाशेंगे और फिर उस आशियाने में जाकर रहेंगे।
अभी ये लोग यहाँ पर एक पन्नी तान लेते हैं, एक छप्पर सा बना लेते हैं और रात वहां पर गुजार लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गरीबों पर जांच हो रही है तो उन अधिकारियों पर भी जांच होनी चाहिए जिन अधिकारियों के कार्यकाल में यहाँ की रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिन अधिकारी प्राधिकरण के जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये मकान बने हैं, उस समय जिन अधिकारियों ने एक्शन नहीं लिया। क्योंकि प्राधिकरण के ही अधिकारी होते हैं, प्राधिकरण के ही जेई एई सारे इंजीनियर होते हैं जो आकर रसीद काटते हैं और रिश्वत लेते हैं और पैसा लेते हैं और ऐसे निर्माण करा देते हैं। क्योंकि एक सामान्य नागरिक को ये नहीं पता होता है कि अधिकारी जब इस तरीके का काम कर रहा है तो उसमें कहाँ झोल है। सामान्य आदमी समझता है कि अधिकारी आया, उसने हमसे पैसे लिए और बनने दिया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा मकान पुख्ता हो गया, पूरी तरीके से मजबूत हो चुका है। लेकिन ये वही अधिकारी थे पुराने कार्यकाल में जिन्होंने बनने दिया। कोई ना कोई सूरत, कोई ना कोई ऐसी स्थिति रही होगी जिन स्थितियों में उन अधिकारियों ने इन मकानों को बनने दिया। यहाँ के तमाम लोगों से मेरी बात हुई है, मैं वीडियो में उनके चेहरे नहीं दिखाऊंगा, उनसे मेरी पहले बात हुई है, मेरे पास वीडियो में भी है। उनके पास प्राधिकरण की रसीदें हैं। अगर ये मकान अवैध है, ये जमीन अवैध थी, ये जमीन प्राधिकरण की थी, सरकारी थी, तो फिर प्राधिकरण ने उन्हें रसीद क्यों काट के दी और किन अधिकारियों ने दी। हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, मकान अगर सरकारी थे गिरने चाहिए और गिरे, ये सराहनीय कार्य हम बार बार कह रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई करिए जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये सारा कुछ निर्माण हुआ है, ये सारी कुछ रजिस्ट्रियां हुई हैं, उन पर भी कार्रवाई करिए। तब ये समझा जाएगा कि जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। हम सहमत हैं ऐसी कार्रवाई से। यहाँ के लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हो सकता है उन्होंने गलत निर्माण किया इसलिए परेशान है, लेकिन वो अकेले ही परेशान नहीं होने चाहिए। परेशान वो अधिकारी भी होंगे जिनने पैसा लेकर ये अवैध निर्माण कराए, जिन्होंने पैसा लेकर रजिस्ट्रियां करी हैं, उनको भी परेशान करिए साहब। और ये भूमाफिया नहीं है, चंद लोग जो यहाँ खड़े हुए दिख जाएंगे आपको, इस तरफ दिखाइए, और ये चंद लोग जो अपना मकान तोड़ रहे हैं, इन सबको आपने भूमाफिया घोषित कर दिया। आपने मुंह जबानी बोल दिया कि ये सब लोग भूमाफिया हैं, जबकि सही लिस्ट में जो भूमाफिया हैं साहब, वो अपना नाम कटा लेते हैं भूमाफियाओं की लिस्ट में। और प्राधिकरण भी जानता है, शासन प्रशासन भी जानता है कौन भूमाफिया हैं वो लोग। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कहीं ना कहीं वहीं वहां पर आपका हंटर या आपका बुलडोजर या आपकी तानाशाही कहीं ना कहीं वह हल्की पड़ जाती है और वहां पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते? बरेली में बड़ी सी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी से बड़ी इमारतें जो हैं, क्या वो आपके द्वारा पास की गई हैं? क्या वो जायज हैं? आपको सब पता है, सारी जानकारियां हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई उस गरीब आदमी के पास होगी जिसके पास खाने को नहीं है, और खाने को नहीं है तो मुकदमा क्या लड़ेगा या फिर सरकार से वो क्या लड़ाई लड़ेगा? ये सोचने का एक विषय है और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में जरूर बताइए कि जो सवाल हमने खड़े किए हैं क्या वो सवाल जायज हैं या नहीं जायज हैं, और आगे हम इस खबर को और किस तरीके से दिखा सकते हैं या फिर इस पर अधिकारियों को क्या एक्शन लेना चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।